नमस्कार है दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि देश के राज्यों पर अगले 3 दिनों के दौरान किन भागों पर भारी बारिश होने की संभावना रहेगी और क्या उत्तर भारत के राज्यों को अब गर्मी से राहत मिलने वाली है। पर लेकिन सबसे पहले बताएंगे आपको मानसून के बारे में। दक्षिण पश्चिम मानसून ने इसकी जो सीमा होती है, जो तय सीमा होती है 1 जून, उससे एक दिन पहले इसने दस्तक दे दी है और 30 जून को ये मानसून केरल पर पहुंच चुका था। इस समय मानसून की उत्तरी सीमा केरल और साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी के सेंट्रल हिस्से से होते हुए ये पूर्वोत्तर भारत के लगभग कई स्थानों को इसने कवर कर लिया है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि साइक्लोन की वजह से जो मानसून है वो काफ़ी तेज़ी के साथ पूर्वोत्तर भारत की तरफ आगे बढ़ा है और इसी वजह से इसने पूर्वोत्तर भारत पर समय से पहले ही दस्तक दे दी है। अब आप सभी जानते ही हैं कि जब मानसून देश के राज्यों पर पहुंच जाता है तो अब जो बारिश की जो गतिविधियां होती है वो देश के राज्यों पर धीरे धीरे बढ़ने वाली है। पर लेकिन अगले 3 दिनों के दौरान, क्योंकि आप सभी ने देखा होगा कि उत्तर भारत के हिस्सों पर काफ़ी भयंकर गर्मी इस समय पड़ रही है और अगले 3 दिनों के दौरान इन भागों पर कुछ वेदर एक्टिविटी हो सकती है जिसकी वजह से वहाँ पर हल्की राहत हमें मिलती हुई दिखाई दे रही है। इस समय आप देखिए कि क्या अगर हम कल के मौसम को हम देखते हैं 1 जून को, तो आप देख सकते हैं कि 1 जून को उत्तर भारत पर एक कमज़ोर WD आ पहुँचेगा और साथ ही साथ एक कमज़ोर सर्कुलेशन बनेगा जो कि सेंट्रल पाकिस्तान के ऊपर रहेगा। इसकी वजह से आप देखिए कि मॉइस्चर का फ्लो अरब सागर से उत्तर भारत पर बढ़ेगा जिसकी वजह से यहाँ पर हवाओं में नमी बढ़ेगी, क्योंकि आप सभी जानते ही हैं कि ये गर्मी का मौसम है और जब हवाओं में मॉइस्चर बढ़ता है यानी इसमें नमी बढ़ती है तो अचानक गरजने वाले बादल बन जाते हैं और गरजने वाले बादल का जो दायरा होता है वो सीमित ही रहता है। इसलिए जिस हिस्से पर ये बादल बनेंगे उन भागों पर हल्की राहत आपको गर्मी से मिलेगी। ये जो एक्टिविटी होगी वो उत्तर भारत पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इन तीनों पर्वतीय राज्यों पर होगी और मैदानी हिस्सों पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और साथ ही पश्चिम उत्तर प्रदेश, इन भागों पर ये बादल बन सकते हैं और हल्की एक्टिविटी आपको कल 1 जून को यहाँ देखने को मिल सकती है। पूर्वी भारत के हिस्सों पर आप देखेंगे कि एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बन चुका है जिसकी वजह से मॉइस्चर यानी नमी वाली हवाएं बंगाल की खाड़ी से पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल पर पहुंचेगी और यहां पर आपको प्री मानसून एक्टिविटी देखने को मिलेगी। इन भागों पर एक्टिविटी इसलिए होंगी क्योंकि इन भागों के काफ़ी करीब मानसून है और हमें ऐसा लगता है कि अगले 3 से 4 दिनों के दौरान इन भागों पर भी मानसून दस्तक दे सकता है। पर फिलहाल जो अधिक बारिश होगी वो सिर्फ आपको पूर्वोत्तर भारत पर ही देखने को मिलेगी और पूर्वोत्तर भारत पर असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश, इन सभी भागों पर कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होगी और असम, मेघालय पर इस दौरान कहीं कहीं पर मूसलाधार बारिश भी दर्ज की जा सकती है। देश के सेंट्रल राज्य भी इस समय भीषण गर्मी से काफ़ी परेशान है, पर अभी इन भागों पर हमें राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही और 1 जून को मध्य प्रदेश और साथ ही महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, इन तमाम हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा। पर लेकिन मुंबई से लेकर केरल तक इन भागों पर मौसम बदलेगा और यहाँ पर आपको बारिश देखने को मिलेगी। पर जो बारिश इनमें जो इंटेंसिटी रहेगी वो केरल पर अधिक होगी और यहाँ पर कई स्थानों पर मध्यम बारिश आपको 1 जून को देखने को मिल सकती है। अंडमान सागर पर कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश 1 जून को दर्ज की जाएगी। इसके बाद हम थोड़ा और आगे बढ़े और 2 जून के मौसम को देखें तो देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया था तो 2 जून को आप देख सकते हैं कि WD जम्मू कश्मीर के पास आ जाएगा और साथ ही सर्कुलेशन एक नया चक्रवाती हवा का क्षेत्र गुजरात के ऊपर बनेगा और एक जो पहले सर्कुलेशन बना हुआ था वो सेंट्रल पाकिस्तान से आगे बढ़ते हुए पंजाब के हिस्सों पर पहुँचेगा। साथ ही एक ट्रफ लाइन भी है जो यहाँ से पंजाब से लेकर बिहार तक विकसित हो चुकी है और इसकी वजह से जो इंटेंसिटी रहेगी अब 2 जून को देश के राज्यों पर बढ़ेगी। उत्तर भारत, मध्य भारत और साथ ही हमारे पूर्वी भारत के हिस्से और दक्षिण भारत, इन भागों पर ये एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि उत्तर भारत के हिस्सों पर काफ़ी भीषण गर्मी पड़ रही है और अगर इन भागों पर बारिश होती है तो यहाँ पर लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी, क्योंकि इन भागों पर तापमान पहले ही 45 डिग्री को पार कर चुका है और कहीं कहीं पर यह टेम्परेचर 50 डिग्री के भी काफ़ी करीब है। और अगर इन भागों पर 2 जून को बारिश होगी तो यहाँ पर जो लोग बारिश का इंतज़ार कर रहे थे भीषण गर्मी के बीच, उनसे इन लोगों को राहत मिलेगी। ये बारिश पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और साथ ही जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इन इलाकों पर देखने को मिलेगी और यहाँ पर मैदानी हिस्सों पर धूल भरी आंधी के साथ आपको बारिश देखने को मिल सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश पर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश, इन भागों पर भी कई स्थानों पर मौसम बदलेगा और यहाँ भी आपको बारिश देखने को मिलेगी। पर लेकिन दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश पर जो गतिविधियाँ रहेंगी वे अपेक्षाकृत कम रहेगी और यहाँ पर बारिश होने की संभावना कम ही रहेगी।
पूर्वोत्तर भारत के हिस्सों पर कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश 2 जून को भी जारी रहेगी और मध्य भारत के हिस्सों पर भी कुछ मौसम बदल सकता है और मध्य प्रदेश पर आपको हल्की बारिश 2 जून को देखने को मिल सकती है। गुजरात पर मौसम साफ रहेगा, राजस्थान पर मौसम साफ रहेगा, पर मध्य महाराष्ट्र पर भी मौसम साफ रहने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। पर लेकिन मुंबई से लेकर केरल तक बारिश होगी यहाँ पर, और साथ ही साथ केरल से लेकर गोवा तक कुछ हिस्सों पर तेज बौछारें भी आपको देखने को मिल सकती है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और 3 जून के मौसम को देखते हैं। तो 3 जून को भी जो एक्टिविटी रहेगी वो होने की संभावना रहेगी, पर लेकिन 2 जून के मुकाबले इंटेंसिटी 3 जून को कम हो जाएगी। पर चूंकि मॉइस्चर पहुंचेगा और इसलिए हो सकता है कि इन भागों पर तापमान बढ़े और दोपहर के बाद अचानक गरजने वाले बादल बन जाए और हल्की बारिश आपको पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश पर देखने को मिल जाए। पर जम्मू कश्मीर और साथ ही मध्य प्रदेश और उत्तराखंड पर हल्की बारिश आपको देखने को मिलेगी। पश्चिम राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश पर मौसम साफ रहेगा, पर लेकिन पूर्वी मध्य प्रदेश पर कहीं कहीं पर गरजने वाले बादल बन सकते हैं और हल्की बारिश आपको देखने को मिल सकती है। पर पूर्वी भारत के हिस्सों पर अब बारिश फिर से इन भागों पर जोर पकड़ेगी, क्योंकि इन भागों पर मानसून काफ़ी करीब है और हो सकता है कि इन भागों पर मानसून थोड़ा और आगे की तरफ मूव कर जाए और ये साथ ही ये मानसून की जो ट्रफ लाइन है उत्तरी रेखा ये तमिलनाडु पर पहुंच जाए और इधर पूर्वी भारत के हिस्सों पर ये पश्चिम बंगाल तक पहुंच जाए, ऐसी भी संभावना रहेगी। पर फिलहाल इन भागों पर बारिश बढ़ेगी और साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल पर आपको कई स्थानों पर बारिश देखने को मिलेगी। पर अधिक जो इंटेंसिटी रहेगी वो पश्चिम बंगाल और बिहार पर ही होने की संभावना है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, साथ ही तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक पर भी कई स्थानों पर बारिश होगी और तमिलनाडु पर इस दौरान कहीं कहीं पर मूसलाधार बारिश भी आपको 3 जून को देखने को मिल सकती है। मुंबई से लेकर गोवा तक पहले ही जो प्री मानसून एक्टिविटी है वो शुरू हो चुकी है और इन भागों पर अब प्री मानसून एक्टिविटी इसी तरीके से रुक रुक कर जारी रहेगी। मध्य महाराष्ट्र पर भी कहीं कहीं पर बादल बन सकते हैं और हल्की बारिश आपको देखने को मिल सकती है। अंत में अंडमान सागर पर पहुंचे तो अंडमान सागर पर आप देखें कि यहाँ पर काफ़ी मात्रा में मॉइस्चर दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर बादल बनेंगे और यहाँ कई स्थानों पर आपको मध्यम से भारी बारिश 3 जून को देखने को मिलेगी। फिलहाल हम आपको बता दें कि अभी मानसून की जो इंटेंसिटी रहेगी वो थोड़ा कमज़ोर रहने की संभावना रहेगी और जहाँ जहाँ पर मानसून पहुँचेगा वहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि वहाँ पर भीषण बारिश के तौर पर मानसून दस्तक देगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल हमें अगले 4 से 5 दिन तक ऐसी संभावना दिखाई दे रही है कि मानसून कमज़ोर ही इन भागों पर बना रहेगा। अभी फ़िलहाल के लिए वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में अभी के लिए बस इतना ही।